तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आफ्टर 10 डेज मेरा सर्टिफाइड आंसर कॉपी ऑफ बिजनेस लॉ एंड अकाउंट्स आ चुका है सितंबर 24 अटेम्प्ट का। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मेरा जो बिजनेस लॉ का पेपर है, हाउ आई स्कोर 52 मार्क्स, मैं वो डिटेल एनालाइज करूँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मैंने राइट किया, क्या क्या मैंने रॉन्ग किया, जिसको देखकर आप भी वो गलतियाँ जो मैंने दोहराई थी अपने एग्ज़ाम में ना दोहराए और अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे। और आपको इस डिटेल एनालाइज में आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, जिस हिसाब से आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। मुझे भी किसी एक दो क्वेश्चन में फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं और मार्क्स भी कटे हैं, इवन वो फुल राइट भी है। तो आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से आपको इस वीडियो में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। प्रीवियसली मैंने अपना बिजनेस लॉ सर्टिफाइड आंसर कॉपी ऑफ जून 24 अटेम्प्ट का भी किया था, जिसमें मैंने स्कोर किया था 38। तो मैंने क्या क्या गलती की थी वो मैंने इसमें नहीं किया और इसमें मैंने स्कोर किया 52 मार्क्स। तो मैंने किस हिसाब से किया इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करूंगा। तो विदाउट एनी स्किप आप फुल वीडियो देखना एंड आपका कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा सर्टिफाइड आंसर कॉपी ऑफ बिजनेस लॉ सितंबर 24 अटेम्प्ट का है। तो इसमें हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे। देखो, मैं अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोलता हूँ, मैं डिटेल एनालाइज करूँगा इसमें कि मैंने क्या गलती की क्या नहीं की। आप प्लीज़ इसे स्किप मत करना, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा कि आईसीआई रियली मार्क्स डिडक्ट करता है कि नहीं, या आईसीआई क्या चाहता है कि भाई हम स्टूडेंट को किस तरह से फुल मार्क्स दे, कि वो क्या चाहता है कि लाइक आप किस तरह से आंसर को फ्रेम करें, है कि नहीं, आपको फुल मार्क्स मिले, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो गाइज, आप देख सकते हो कि मुझे इसमें 48.5 मार्क्स मिला है, लेकिन मेरा जो रिज़ल्ट है उसमें आपका 52 मेरा मार्क्स है उसमें, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का, लाइक 3.5-4 मार्क्स का कैसे ये ज़्यादा मुझे मिला। आई डोंट नो कि सबको मिला है कि सिर्फ मुझे मिला है, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है ये 4 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिला है, ये आई थिंक वो जो 4 नंबर के 3 की 4 नंबर एक क्वेश्चन था जिसमें ओपीसी का क्वेश्चन था, उसमें एक डिबेटेबल क्वेश्चन था एक तरह से देखा जाए तो उसमें मे बी 4 मार्क्स आई थिंक आईसीआई ग्रेस दिया होगा, तो उस हिसाब से उसमें मिला है, ठीक है। तो आपको जैसे कि देख सकते हैं, तो आई थिंक उसमें मिला होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी जो अपना अकाउंट्स का और बिजनेस लॉ का सर्टिफाइड आंसर कॉपी का एनालाइज किया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो भी क्वेश्चन को फ्रेम, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लिखो। स्टार्टिंग मतलब वन नंबर से है तो 1 नंबर से आप लिखो, 2 नंबर से लिखो, 3, ऐसा कुछ आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बट आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, आप जहाँ से भी शुरू करो ना, उसका जितना भी सब पार्ट्स है उसको आप कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे में जाना, ठीक है। आपको सब पार्ट्स उसका कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने 2 नंबर से स्टार्ट किया है, तो इसमें 2 नंबर से शुरू किया हूँ। तो 2 नंबर में आप जैसा कि देख सकते हो साइड में 2 नंबर में आपका 2 नंबर में कितना सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल 6 सब पार्ट्स है। तो मैं ये 6 सब पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरे क्वेश्चन में स्विच करूँगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई पहले 2 का ए कर लिया, फिर 1 का बी कर लिया, 3 का सी कर लिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। भी आपको नंबर करना है तो उसको सारे सब पार्ट्स को क्लियर करने के बाद ही, आपको कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरे में जाना है। तो जैसे कि मैं 2A का पहला किया, क्योंकि ये मुझे लाइक उस टाइम एक दिमाग में था तो मैं यही किया, ठीक है। तो इसको मैंने किया। तो इसमें देख सकते हो आपको पहला 3 से 4 पेज ना बहुत अच्छी राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा, इंप्रेशन बढ़ता है। जैसे क्या होता है कि अगर आप पहले ही अगर ख़राब सा लिख दो ना, तो उसमें क्या होता है कि जो आंसर चेकर होता है, जो आपका कॉपी चेकर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि लाइक सोचते हैं कि यार ये ऐसे ही, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इवन आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 4 मार्क्स ना देके 3 मार्क्स दे या 3 या 2 दे, क्यों? क्योंकि इवन आपका फुल राइट क्यों ना हो, तो आपको पहला जो 2 से 3 पेज है आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो जैसे कि क्या था, ये एक क्वेश्चन था सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है। तो इसमें लिखने के बाद क्या किया है मैंने, ये जैसे फुल पेज लिखा है, तो अंडर जो मेन पॉइंट होता है, तो मेन पॉइंट को आपको हेडिंग करना है, ठीक है। तो हाईलाइट होगा, जिससे क्या होता है, ये कीवर्ड्स है जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये कीवर्ड्स है, ये मेन पर्पस है जो पूछा गया, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। थोड़ा ना टाइम रहता है कि भाई वो फुल आपका कॉपी चेक करे वगैरह, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मेरे को मार्क्स मिला है, ठीक है। उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा है। उसके बाद देखो, कंक्लूजन में सिर्फ येस और नो का, आप कुछ भी करो, येस और नो का ही आंसर
जैसे येस और नो आपका जो क्वेश्चन में कुछ पूछा है तो उसी का आपको मार्क्स मिलता है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन आपको कंक्लूजन में सिर्फ येस नो नहीं लिख के आना है, काम होता है आपको फुल करके आना है, मतलब पूरा फ्रेम करना है कि हाँ भाई येस होता है, क्यों होता है, वो सब आपको लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे, और देखो हाउएवर जैसे देखो क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन जो होता है ना वो लाइक इस टाइप का होता है जिसका दो आंसर रहता है, ठीक है ना, येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो आपका जो भी ओपिनियन है तो आपको ओपिनियन वो एक्सप्रेस करके आना पेपर में, ठीक है ना। आपका एग्जामिनर आपको सामने खड़ा होकर नहीं पूछेगा, आपका पेपर चेक करेगा, तो पेपर में आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि ना जैसे एग्जामिनर को लगे कि सामने खड़े होकर ही आप उसको जवाब दे रहे हो। तो जैसे कि हाउएवर मतलब आप जो आंसर लिख रहे हो उसका पलटी हो गया। पलटी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने तो बोल दिया कि भाई ये होगा, लेकिन ये भी हो सकता है, तो इस टाइप का लिखने के लिए आपको हाउएवर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा है हाउएवर करके, जो लिखा है मेरा जो ओपिनियन वगैरह था तो मैंने लिखा है, ठीक है। तो पॉइंट्स वाइज लिखा है, ठीक है। बायर का कि किसका, जो बायर की सेलर का कुछ पूछा था इसमें, राइट वगैरह पूछा था, तो मैंने पॉइंट वाइज इसमें जो है लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को ये जो 2 का 1 है इसमें मेरे को 4 में से 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्यों लिखे 4 में से 4? सबसे पहले पूछा गया था कि भाई क्या है, तो मैंने प्रोविज़न मतलब लॉ लिखा। लॉ लिखने के बाद मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा। फैक्ट ऑफ द केस लिखने के बाद मैंने लिखा कि कंक्लूजन क्या है। उसके बाद कंक्लूजन में ही मैंने लिख दिया कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है अगर ऐसा माना जाए तो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें लिखा है। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है 2 का ए का 2 नंबर, मतलब ये 2 का जो ए है उसका सब पार्ट है 2 नंबर का, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, तो इसे देखो 2 का लिखा, तो 2 का कंप्लीट होने के बाद ही मैं 3 में जाऊंगा, या और जो मुझे आता है उस टाइम मैं जाऊंगा। तो जैसे 2 का मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद दूसरा नंबर, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी देखो अच्छी तरीके से मैंने फर्स्ट 2-3 पेज अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा है। तो उस हिसाब से आपको भी एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। आपको कोई मौका नहीं छोड़ना है मार्क्स गंवाने का, ठीक है ना। स्टार्टिंग का टाइम है। अब मैं देखो क्या होता है कि ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको विश्वास नहीं होगा, ये 2 नंबर का जो 6 सब पार्ट है ना, यही मुझे कंप्लीट करने में 1 घंटा लग गया था। हाँ, जब ये कंप्लीट हो तो मैं सोचा कि यार मैंने तो 1 घंटे में इतना ही किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आराम से हो जाएगा आपका। आपको शांत माइंड काम हो के आपको जो है एग्ज़ाम का पेपर को लिखना है, ठीक है। आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको कोई नहीं बोलता है कि भाई आप 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ। आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने चाहोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो आता है ना आप भी उसको बाउंस कर करके छोड़ के आधा लिखोगे, तो आपको उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इवन आप 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हो, लेकिन एकदम जतन से करते हो, अच्छी तरीके से करते हो, तो आपको उसमें अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेगा। जैसे कि ये इसमें 4 में से 4 मिला है। 2 का ए का 2 में क्या मिला है मुझे, देखो जैसे 3 में से 2.5 मार्क्स मिला है, तो 0.5 इसमें डिडक्ट हो गया। आई डोंट नो क्यों हुआ है, लेकिन डिडक्ट हो चुका है। मे भी इसमें की पॉइंट्स वगैरह नहीं मिला होगा, इसलिए मतलब वो जो उनके पास आंसर कॉपी रहता है ना, एक तो आंसर की वगैरह रहता है, तो उसमें से इनका मैच नहीं किया होगा, तो उस हिसाब से आई थिंक यहाँ डिडक्ट हुआ होगा। ये 2.5 मार्क्स मिला है, आई थिंक 3 मिलना चाहिए था इसमें, तो इस हिसाब से मिला है, ठीक है। उसके बाद 2 का भी, अब देखो क्या होता है, इफ़ अगर आपका क्वेश्चन आंसर शीट है उसमें अगर हाफ पेज बच गया तो आप वहाँ से लिख सकते हो, नया पेज से भी लिख सकते हो, लेकिन भी थोड़ा कम रहना तो आप वहाँ से मत लिखना, आप नेक्स्ट पेज से लिखना, ठीक है। लेकिन इसमें हाफ बच गया तो मैंने यहाँ से लिखा। बाद आपको देखो क्या होता है कि आपको अंडरलाइन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला था, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो एक्सप्रेस होता है लाइक कि हाँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, लाइक इसमें क्या होता है, अंडरलाइन करने से मेन कीवर्ड्स हाईलाइट हो जाता है, जिससे उनको आसानी होता है कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये था। तो ये फुल वही पॉइंट है आपका कॉर्पोरेट वेल का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का जो पॉइंट है वही है। तो मैंने इस हिसाब से लिखा, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और ये आंसर कॉपी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। तो उसके बाद आपका यहाँ जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका भी जो 2 पार्ट है वो मैंने इसमें अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो 2 पार्ट इसका जो अटेम्प्ट मैंने इसमें किया था वो भी देखो, इसमें हाफ पेज से ज़्यादा पेज बता था, तब मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं गया नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाऊँगा जल्दी कॉपी भरेगा, फिर टीचर से उनसे कॉपी मांगो, उसमें टाइम वेस्टेज होगा, है कि नहीं। तो जितना हो सके इसमें ही कंप्लीट करने का मैं सोचा था। तो जैसे कि 2 नंबर है, इसमें मैंने हाईलाइट वगैरह किया, हर एक क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट लगा मैंने हाईलाइट किया था। आप देख सकते हो, पॉज करके देखो, आप पॉज करके देख लेना, आप पढ़ भी लेना कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। और आप कोई भी क्वेश्चन को लिखो ना, तो क्वेश्चन का जो नंबर होता है ना वो मिडल ऑफ द टॉप ऑफ द पेज होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लाइक टॉप में होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर को आसानी होता है। साइड में कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट में लिखना पड़ता है, तो आप साइड में लिखोगे तो वो एक साथ में मिल जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 नंबर लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो 2 नंबर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट्स लिखना है, तो पॉइंट्स को ही मैं बाहर लिखूंगा 1 2, तो वो 2 तो लिखा ही था 1 2 और मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड लगता है ये। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका नंबर को टॉप मिडल टॉप ऑफ द पेज में आपको लिखना है, ठीक है। और आपको ऐसे करके
बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। आपको इस हिसाब से फ्रेम करना है आंसर को, और ज़रूरी नहीं आप पैराग्राफ में, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से किया है। और जैसे कि ये सी नंबर है, अभी मैं 2 नंबर ही चल रहा है, ठीक है, 2 नंबर ही चल रहा है मेरा इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि देखो क्या होता है, ये आई थिंक ये क्वेश्चन था स्मॉल कंपनी का, अच्छा स्मॉल एलएलपी का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जान सकते हो, जैसे आप पढ़े होंगे कि कंपनी जो चैप्टर है, कंपनी चैप्टर है, तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका स्मॉल कंपनी का जो नया अमेंडमेंट आया था अभी फ़िलहाल में आपका लाइक 2023 वगैरह में कि 22-23 में आया था, तो आपको न्यू अमेंडमेंट था। तो इसमें लाइक एक रहता है ना कि कोई अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो नया नया भी था, तो मैंने करके गया था। तो क्या हुआ था, एग्ज़ाम में पूछा था कि भाई एलएलपी के बारे में, मतलब स्मॉल एलएलपी के बारे में पूछा था, ठीक है। तो स्मॉल एलएलपी का अलग क्राइटेरिया होता है, स्मॉल एलएलपी किसको बोला जाता है, और स्मॉल कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना था, और आप जान सकते हो कि इस बार का सबसे लाइक लेंदीएस्ट पेपर आया लॉ का, ठीक है ना, इतना लेंदीएस्ट पेपर आया नहीं था। तो उस लेंदीएस्ट पेपर का लाइक प्रेशर को मैं लेके तो कर रहा था। तो उस केस में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पूछा था वो ना करके दूसरा लिख दिया। लाइक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं था, स्मॉल में जस्ट पढ़ा, तो मैं सोचा कि ये कोई कंपनी का, मतलब स्मॉल कंपनी का ही बारे में कुछ पूछा गया। तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया था वो मैंने इसमें लिख के आ गया, ठीक है, जल्दी जल्दी में। लेकिन घर में आया तो मुझे पता चला यार वो तो मैंने गलती कर दिया। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना, आपको आराम से शांत माइंड होकर, काम माइंड होकर आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपको आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, जैसे कि इसमें मुझे मार्क्स वगैरह पता नहीं मुझे मिला है कि नहीं, आई थिंक नहीं मिला है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि भाई जो पूछा वही लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो सी का थी, तो ये मैंने गलती किया, आपको एग्जाम में नहीं करना है। इसमें हाफ पेज से कम बचा था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहीं से लिख दिया स्पीड में। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना, आपको न्यू फ्रेश पेज से करना है, डिपेंड अपॉन योर टाइम की किस हिसाब का टाइम है। अगर टाइम कम है तो आप यहीं से शुरू कर देना, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप लाइक अलग पेज से शुरू कर सकते हो, न्यू पेज से, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये सी का 1 जो था आपका, इसमें 1 देखो अब सब पार्ट्स में भी क्या किया है मैंने, इसमें पहले 2 नंबर को अटेम्प्ट किया, मतलब सी का 2 किया है, लेकिन ये सी का 1 बाद में किया है। तो आप सब पार्ट्स में भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 नंबर का 1 किया 2A फिर 3 का A या B कर दिया, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको इस हिसाब से करना है, तो आप देखना, ठीक है। जो है इसमें मैंने लिखा है कि बारे में कोई फ्लेक्सिबिलिटी का आई थिंक कोई क्वेश्चन था, अनलिमिटेड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या कोई ऐसा कुछ टाइप में क्वेश्चन पूछा था। तो ये था आपका 4 मार्क्स का, जिसमें मुझे 1 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो ये मुझे था नहीं, उतना अच्छे से याद नहीं था, ठीक है ना, मैं LLP अच्छी तरीके से करके भी नहीं गया था, तो इस हिसाब से गया था। तो मैंने जस्ट इसमें लिख दिया, ठीक है। तो इसमें मुझे 1 मार्क्स मिला, पढ़ सकते हो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखो, 2 के बाद मैंने 4 किया। अब 4 का भी जब सारा कंप्लीट होगा तब मैं दूसरे में जाऊंगा, तो 4 का B के हिसाब से किया। तो जो 4 का B के हिसाब से कर सकते हो या 4 का C के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको वो नंबर को छोड़ना नहीं है जब तक आपका वो नंबर का जितना भी सब पार्ट से कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन उसमें आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन था, ठीक है, उस हिसाब से मैंने पूछा है, पॉज करके पढ़ लेना, मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है लाइक अभी, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है, या आप इससे भी बेटर लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई किस हिसाब से मार्क्स मिलता है, किस हिसाब से नहीं मिलता है, ठीक है। और मेन जो पॉइंट रहेगा उसको तो आपको हाईलाइट वगैरह आपको करना ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसके बाद देखो क्या है, देखो मेन पॉइंट को मैंने जैसे हाईलाइट किया है, ठीक है ना, नहीं लाइक नीचे लाइन दे दी है। उसके बाद आपको पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट मतलब जितना आप गैपिंग करके लिखो ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो जैसे मैंने गैपिंग करके लिखा है यहाँ देखो, ठीक है, 2 ईयर ऑफ जेल एंड, और थोड़ा सा ना वर्ड को लाइक थोड़ा सा फैला के लिखना है, ऐसे नहीं जॉइंट करके लिख दिया जिससे क्या होगा कि ना वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा फैला के लिखना है। राइटिंग आपका ज़्यादा अच्छा होना इम्पी नहीं है। अगर राइटिंग आपका ऐसा है कि समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, तो अगर आपका राइटिंग ऐसा है कि अंडरस्टैंडेबल है तो ज़रूरी नहीं आप नॉर्मल लिख सकते हो। लेकिन मेरा अगर बात मानोगे तो 2 से 3 पेज आपको अच्छा लिखना, 4 से 5 लिखना ना, अच्छा लिखना। उसके बाद आप लिख सकते हो आपको जैसे लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना कि जो समझ में है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने किया। उसके बाद से देखो थोड़ा गैपिंग करके आपको लिखना है। गैपिंग करने के बाद ना जो मेन पॉइंट है उसको ड्राइंग मतलब हाईलाइट कर देना है, ठीक है, नीचे में। उसके बाद क्या होता है कि अगर सेक्शन आपको याद हो तभी लिखना है, यार सेक्शन याद नहीं हो तो मत लिखना, तो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना B का 2 जैसे इसमें हाफ पेज बाकी था तो मैं यहीं से शुरू कर दिया था। तो आप जैसे इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई क्वेश्चन वगैरह था, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। देखो और क्या होता है कि लाइक आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल क्या 100 मार्क्स का पेपर आपको 80 मार्क्स का या 70-80 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से आता है आपको। तो उस 70-80 मार्क्स को इस तरह से आपको फ्रेम करना है ना कि लाइक
10 से 15 मार्क्स से ज़्यादा कटे नहीं आपका, तो उस हिसाब को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करना। और क्या होता है कि अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे में लाइन दे देना, जिससे प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जैसे मैंने यहाँ लाइन दिया है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं आप पेन से भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ये जैसे कंप्लीट हुआ, तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या है, जैसे इसमें पॉइंट्स वगैरह पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये मैंने किया, देखो और पॉइंट्स जो लिखते हो ना, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखते हो। पॉइंट लिखने का तरीका होता है कि आप बुलेट पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हो, या आप स्टार देके, जैसे मैंने स्टार दिया है, ठीक है ना, तो स्टार से भी आप कर सकते हो, या ABCD या नंबरिंग देके भी कर सकते हो, रोमन नंबर में, है ना, कि या 1 2 3 भी कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने स्टार से किया। तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी मैंने लाइन दिया है। उसके बाद ये छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा गया था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ लिखा है, ज़्यादा नहीं, जितना पूछा है उतना ही मैं किया है। ऐसा नहीं कि आप अगर 2-3 पेज लिखोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका जो कीवर्ड्स है वो अगर उनका आंसर की में मैच हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 4C का क्वेश्चन आता है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, इंडियन फ्रेमवर्क जो लॉ का, वैसा कोई क्वेश्चन है, तो उसमें से पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो पॉज करके। तो ये क्वेश्चन था आई थिंक 6 मार्क्स का, 4 का C। तो 4 का C में आपका था 6 मार्क्स का था, लेकिन इसमें मेरे को 4 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स मेरे को नहीं मिला है। मुझे पता था कि इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर में कि हाँ वो किस हिसाब से मार्क्स थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मेरे को मार्क्स मिला है, इसमें 4 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इसमें 4 लॉ ही था आपका, क्रिमिनल लॉ था, सिविल लॉ था, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कॉमन लॉ था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, ये था, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स था, तो 4 इसके हिसाब से मिला है। आई थिंक इसमें क्या है कि ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था किस टाइप का लॉ वगैरह होता है, इसको मे बी आई थिंक डिफाइंड कर देना चाहिए था थोड़ा बहुत, है कि नहीं, लॉ के बारे में थोड़ा लिख देना चाहिए था, इस हिसाब से लिख देना चाहिए था। तो डिपेंड करता है आपका भी ना, क्या होता है कि ना, कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है। आपका कॉमन सेंस भी बहुत यूज़ होता है एग्जाम के टाइम में। क्या होता है कि जो चीज़ पूछा गया, इवन फॉर एग्जांपल कि ना 6 मार्क्स का एग्जाम है, जैसे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि यार 4 ही लॉ है बुक में, तो और क्या लिखे। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके क्या करना, लॉ के बारे में थोड़ा लिख देना, है कि नहीं। थोड़ा डिफाइन का होगा कि 2-3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स जो है ऊपर में मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और उसके बाद आपका जो है 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से। और इसमें क्या होता है कि ना, आपका डिपेंड तो करता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अंदर का कंटेंट क्या हो। अगर आपका हेडिंग राइट हुआ तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को जहाँ तक पता है, ये राइट जो है देखो कॉमन लॉ के सामने लिया हुआ है। कॉमन लॉ वगैरह को डिफाइन करने नहीं पूछा था, ये पूछा था कि किस टाइप का लॉ होता है, कि ना कितना टाइप का लॉ है, तो उस लॉ को लिखना था। तो ये कॉमन लॉ वगैरह ये खुद लिखना था, ये लिखा नहीं था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना था, खुद लेकर डिफाइन करना था। तो वो लोग कॉमन लॉ के सामने राइट किया, आई थिंक कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका अंदर में जितना भी कंटेंट है वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लाइक हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो। कंटेंट को आप बना के भी लिख सकते हो, गलती नहीं लिखना, आपको बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी सब का आपका है, ठीक है। तो इसमें 6 मिला है, 6 में से 4 मिला मुझे। उसके बाद आपका आता है 4 का A का 2। तो इसमें भी आपका लाइक ये क्वेश्चन था कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था कि अगर आप कोई भी प्रॉमिस को कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रॉमिस को नेगलेक्ट कर देते हो या आप कैंसिल कर देते हो, है ना, या आप नहीं कर पाते हो, तो आपके पास क्या, लाइक अगला पर्सन के पास क्या राइट रहता है, राइट रहता है, तो वो जो रिजेक्ट कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है उस हिसाब से। तो ये भी प्रेजेंटेशन है कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन कर दीजिए, जैसे हम लोग क्लास 12 में BST में नहीं करते थे क्या, बिजनेस स्टडी में, उस हिसाब से को प्रेजेंटेशन कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। तो आपको 4 का A का 2 में मुझे क्या मिला है, 4 का A का 2 में 3 मार्क्स का था, इसमें 2.5 मार्क्स मिला मुझे, ठीक है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो फुल मार्क्स, वो लाइक क्या ही बोलूँ, अब लक भी रहता है या मे भी आंसर की में नहीं रहता होगा, है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपका नहीं मिला है। रेयर चांस रहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि जैसे कि आपको जैसे 2 का A था, इसमें 4 में से 4 मिल गया, आई थिंक आंसर की में से मैच कर गया होगा, है कि नहीं, तो उस हिसाब से मिला है। तो थोड़ा चांसेस तो कम ही है, तो उस हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसमें 4 का A में पॉइंट्स था, लाइक ABC आई थिंक कुछ पूछा गया था, हाँ। तो इस हिसाब से इसमें मुझे मार्क्स मिला है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये 4 का A का 1 है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे जो मेन पॉइंट्स है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया था, तो इसमें 4 का A का 1 में मुझे 1 मार्क्स मिला है। इसमें मैंने ज़्यादा कंटेंट लिखा भी नहीं था, और आई थिंक लिखा भी था तो उसमें रॉन्ग। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है 4 का A का 1, जिसमें क्या है कि 4 पॉइंट्स पूछा गया था, ठीक है। लॉस्ट ऑफ गुड्स के बारे में कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 4 पॉइंट्स था, तो 1 पॉइंट राइट हुआ मेरा और 4 पॉइंट रॉन्ग हो गया। देखो 4 पॉइंट रॉन्ग हो चुका है, 1 पॉइंट राइट हुआ है, और पीछे में आई थिंक राइट है लेकिन आगे का कोई मार्क्स दिया नहीं है, ठीक है ना।
ना। तो जो 4 पॉइंट है और 4 ही मार्क्स है, तो इससे ये डिफाइन होता है, आपको ये समझ में आता है कि आपको जो पॉइंट्स है वही राइट हुआ है। लाइक उसमें अगर येस है तो येस का 1 मार्क्स है, नो है तो नो का 1 मार्क्स है, तो 4 पॉइंट अगर राइट होगा तो 4 का 4 मिलेगा। तो इससे ये मतलब है तो आपको फालतू का स्टार्टिंग में कुछ अलग कंटेंट वगैरह नहीं लिखना है। 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स पूछा गया तो 4 मार्क्स का आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। 4 नंबर कंप्लीट होता है, उसके बाद 5 आता है। तो 5 में क्या है कि 5 में आपका एक सर्कमस्टेंसेस पूछा गया है कि कोर्ट जो है कैसे डिसॉल्व वगैरह कर सकता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, पार्टनरशिप को। तो इस हिसाब का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखा है, तो ये भी 5 का भी 7 मार्क्स का था, जिसमें 5 मार्क्स मुझे मिला है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी मैंने इतना ही लिखा था, इसमें मुझे उतना ज़्यादा पॉइंट याद भी नहीं था, ठीक है। तो जितना पॉइंट मुझे याद था उस हिसाब से मुझे मार्क्स मिला है, तो 5 मिला है। उसका पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हो कि आप देखो कि किस तरह से आंसर को फ्रेम करके किस मुझे मिला है, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, आइडिया होगा कि आप भी एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है कि नहीं। तो इस हिसाब से मार्क्स मिला है। उसके बाद 5 का सी है। तो 5 का सी में क्या है कि ड्यूटी ऑफ द पॉनी पूछा गया था। तो ये सेल ऑफ गुड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस हिसाब से 5 का ए का 1 का आपका 4 मार्क्स का था, तो 2.5 मार्क्स मुझे मिला है, ठीक है। तो देख सकते हो कि हाँ भाई मैंने थोड़ा फैला के लिखा था वो लास्ट टाइम में। अब ये इस पोजीशन आ गया था ना, लाइक जिसमें मुझे 1 आवर जैसा मिला था, ठीक है। तो 1 आवर में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, क्योंकि मैं राइटिंग के चक्कर में, तो प्रेजेंटेशन के चक्कर में मेरा थोड़ा सा लाइक बहुत टाइम कंज्यूम हो चुका था। तो उस हिसाब से लास्ट में अब देखो, अब वो 4-5 पेज स्टार्टिंग का चला गया अच्छा राइटिंग लिख कर, लेकिन अब थोड़ा स्पीड ज़रूरी है, ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने थोड़ा स्पीड में लिखा। राइटिंग उतना खास नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पीड लिखने का चक्कर में जो मेन पॉइंट होता है लाइक जिसको हाईलाइट करना वो नहीं किया, लेकिन थोड़ा फैला के लिखा जिससे समझ में आया कि हाँ भाई लिखा क्या। तो उस हिसाब से मैंने लिखा, जिसमें 5 का ए का 1 में मुझे 4 में से 2.5 मार्क्स मिला है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस इतना बड़ा लिख दिया। कितने जन कमेंट भी करते हैं कि भाई फैक्ट ऑफ द केस लिखना कैसे। फैक्ट ऑफ द केस लिखने का ना बहुत लाइक ईजी तरीका है। आपको पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन जहाँ ख़त्म होता है ना उसको उल्टा तरीका से पढ़ना है। उल्टा तरीका से मतलब कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नहीं, मतलब उल्टा तरीका से आपको एक बार पढ़ना है, उस हिसाब से आपको फैक्ट ऑफ द केस बना के लिखना है। और ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट ऑफ द केस 4 से 5 लाइन का हो, 2 से 3 लाइन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लाइक अपने लैंग्वेज में बना के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपको उतार के लिखना है फैक्ट ऑफ द केस का, ठीक है। तो उस हिसाब से है। फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन में जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हाउएवर मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन का 2 आंसर है तो हाउएवर सेट करके आप लिख सकते हो कि हाँ भाई आपका ओपिनियन क्या है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। उस हिसाब से करने के बाद क्या है कि वो आता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी था, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है कि नहीं। तो 5 का ए का 2 है, तो जिसमें क्या है कि पूछा गया था कि वही इंस्टॉलमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट से था, ठीक है। तो इस हिसाब से था। तो इस हिसाब से अब देखो लास्ट में पेपर खत्म होने लगे, जिसमें राइटिंग थोड़ा ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन, इसमें क्या था कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन पता रहे ना, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन इज़ मैंडेटरी, तो आपको कैलकुलेशन अगर नहीं आए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कैलकुलेशन करके, अगर आपका कैलकुलेशन गलती होगा तो आपको गलती ही कर देगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ किया था, लेकिन मुझे 19-20 लग रहा था कि बाई चांस अगर कैलकुलेशन गलती हो गया तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैं कैलकुलेशन को काट दिया, ठीक है। तो मैं 100% श्योर नहीं था कि मेरा राइट है वो कैलकुलेशन, तो मैंने छोड़ दिया उसको, उतना किया नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से किया है मैंने। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने 2 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे पास केवल आधा घंटा बाकी था, 30 मिनट्स बाकी था, तो उसमें मेरे को करना था। तो बाकी था, और 1 का काफ़ी सारा बाकी था, ठीक है। और 3 भी था, तो वो भी काफ़ी सारा बाकी था। तो उस हिसाब से मैंने किया। तो 1 का ए का जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था, पहला मार्क्स, ठीक है। और इसमें लाइक प्रोविज़न वगैरह में कोई मार्क्स नहीं मिला, कंक्लूजन में येस और नो का कोई मार्क्स मिला है, ठीक है। उस हिसाब से था। और जैसे कि वैसे ही जो 1 का ए का 2 है, तो इसमें भी 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स मिला है, ठीक है ना। इसमें भी आपका थोड़ा बहुत 0.5 मार्क्स मिला लॉ में, प्रोविज़न में, और कंक्लूजन में 0.5 समथिंग मिला है, 0.5 मिला है, ठीक है। इस हिसाब से अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे 1 का 3 है, तो 1 का 3 में भी मुझे 0.5 मार्क्स मिला है, 1.5 मार्क्स कट गया, ठीक है। लॉ में मिला है, आई थिंक कंक्लूजन में मिला है, ठीक है। और ये अभी ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा मैंने एक्स्ट्रा शीट भी लिया था, तो एक्स्ट्रा शीट लिया था। तो 1 का बी का 1, तो 1 का बी का 1 में 1.5 मार्क्स मिला है, ठीक है।
तो पॉज करके पढ़ लेना कि मैंने किस लिखा है, किस हिसाब से मुझे मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो लास्ट का टाइम में अब टाइम बचा नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी लिखना था बस, है कि नहीं। तो राइटिंग इसमें मैंडेटरी नहीं करता लास्ट टाइम में, बस जल्दी जल्दी लिखना था मुझे। तो जल्दी जल्दी जो मेन पॉइंट मुझे समझ में आया देखो हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट था मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ तो इसमें तो मार्क्स मिला ही नहीं है। उसके बाद एक डोरमेट कंपनी का कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें मुझे मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्क्स मिला है। फिर एक और एक्स्ट्रा शीट लिया था मैंने 3 का, हाँ ये 3 का। तो 3 का क्या है कि ना जो मुझे आता था ना वो भी मेरा छूट गया था एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है ना। लाइक प्रेशर इतना था ना कि क्या ही बोलूँ तुमको। तो जो आता था वो भी छूट गया, मैंने उसका आंसर भी लिखा था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो, क्या ही कर सकते हैं। तो 3 का A का C है, ठीक है। 3 का A का C है। तो इसमें क्या है कि इस हिसाब से मुझे मार्क्स मिला है, देख सकते हो। जहाँ मार्क्स मिला था वहाँ मार्क्स मिला, जहाँ डिडक्ट करना था वो डिडक्ट भी किया है, उस हिसाब से मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं अब जल्दी आपको दिखा देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी वजह से आप पॉज करके आपको पढ़ लेना। जिनका जनवरी 25 में अटैम्प्ट है, ठीक है ना, उनका बहुत लाइक हेल्पफुल होगा कि किस हिसाब से आपको लिखना, आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। बस इतना ही है। तो आपको आंसर कॉपी का एनालाइज करके क्या समझ में आया? आंसर कॉपी का एनालाइज करके ये समझ में आया कि आपको स्टार्टिंग का 4 से 5 पेज बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। जितना आपको लाइक आपका जो लेवल होता है ना बहुत अच्छा वाला, हाँ आपका जो राइटिंग का लेवल होता है वो लेवल आपको 4 से 5 पेज में दिखाना है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचा है थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन भी कर देना, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन मतलब जैसे अगर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपको लाइन देना है। लाइन मतलब कंप्लीट के बाद आपको लाइन देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझा दिया कि फैक्ट ऑफ द केस भी किस हिसाब से करना है, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है कि नहीं, इस सब से भी हो गया। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो टॉप ऑफ द पेज में होना चाहिए, इस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस मेरा सर्टिफाइड आंसर कॉपी जो है इसका मैं लिंक भी जो है अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। और आप समझ जाना कि किस हिसाब से पैटर्न है कि नहीं। अब देखो क्या होता है कि बुक का क्वेश्चन, जो बुक का है जो आंसर और जो हम लोग लिखता है बहुत अंतर होता है कि नहीं। हम लोग उतना नहीं लिख सकता, वो डिपेंड करता है, कोई लिख लेता है लेकिन ऐसा जैसे एवरेज स्टूडेंट मेरे जैसे उतना नहीं लिख पाएगा, है कि नहीं। तो जिस हिसाब से मैंने लिखा है उस हिसाब से आप लिखना ट्राई करना, ठीक है ना। या आप इससे भी बेटर करना, और जो मैंने गलती किया है वो आप गलती मत करना अपने एग्जाम में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे और कॉमेंट कर देना। और नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।